हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज क्रैक्स कोर्स के इस महाकुंभ बैच में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसके कॉन्सेप्ट को करेंगे क्रिस्टल क्लियर, वो भी बेहद कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चा पार्टी सिर्फ एक क्वेश्चन इसका ध्यानपूर्वक देखिए और इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को कर लीजिए क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिए बच्चा पार्टी। सबसे पहले क्या दिया गया है, गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि z इक्वल टू 5x प्लस 3y, जिसकी हमको मिनिमम वैल्यू मतलब मिनिमाइजेशन करना है इसका। एंड आपको कॉन्स्टेंट्स के कौन कौन से दिए गए हैं, कॉन्स्टेंट्स उस पर फोकस करते हैं। कॉन्स्टेंट्स 2 3x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 10 एंड x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो बच्चा पार्टी ये गिवन है आपको। सबसे पहले आपको एक वर्ड यहाँ पे जाना है, फिजिबल रीजन। फॉर फिजिबल रीजन। अभी फिजिबल रीजन क्या होता है इसको समझते हैं। तो बच्चा पार्टी फिजिबल रीजन जो होता है ना, वो आपको बताता है कि जितने भी यहाँ पे कर्व हैं, जितने भी लाइंस हैं, उनमें कॉमन पॉइंट या कॉमन बाउंडेड फिगर मिल रहा है क्या। या तो कॉमन पॉइंट जो कि ओपन होगा, अनबाउंडेड होगा, या बाउंडेड फिगर में कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हैं क्या, उसी पे फोकस करना है। अगर वो फिजिबल रीजन यहाँ पे मिल रहा है, फिजिबल रीजन दोनों टाइप के होते हैं, बाउंडेड भी होता है, अनबाउंडेड भी होता है। अनबाउंडेड में कुछ इस प्रकार से बनते हैं, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे अटैचमेंट हो रहा है, ए भी ऊपर की तरफ शो कर रहा है, ए भी ऊपर की तरफ शो कर रहा है। और बाउंडेड आप जानते हो ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर या क्वाड्रिलेटरल टाइप का आपको बनता हुआ मिलेगा। तो बच्चा पार्टी फिजिबल रीजन पहले फाइंड आउट करते हैं कि फिजिबल रीजन है क्या। अगर फिजिबल रीजन मिल रहा है तब तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर फिजिबल रीजन नहीं मिलता तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहले फिजिबल रीजन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए चलते हैं बच्चा पार्टी। तो फॉर फिजिबल रीजन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स को 3x प्लस 5y, यहाँ पे जो इनइक्वलिटीज़ का साइन है उसको हटाएंगे और इक्वल टू क्या लिखेंगे 15। यहाँ से 15 को इधर लाएंगे बच्चा पार्टी तो क्या हो जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन 3x अपॉन 15 मतलब x अपॉन में 5, और 5y अपॉन में 15 मतलब y अपॉन में 3 इक्वल टू 1। बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन 1 है। यहाँ पे पहले 2D हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ध्यानपूर्वक देखते चलिए। ये यहाँ पे हमारा 0, A1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 है। ये हमारा थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं। ये हमारा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और एक और लेके चलिए यहाँ पे 5। ठीक उसी प्रकार इधर -1, -2, -3, -4, -5। इधर बच्चा पार्टी -1, -2, -3, -4, -5। अब बच्चा पार्टी आप देखो ये कि एक इक्वेशन आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी बताया गया है, जिसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1 होता था। तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन खींचे जाते थे, जहाँ पे x एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता था a0 और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता था 0b। बस इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के इस फॉर्म का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे देखिए x अपॉन में 5 मतलब x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है 5 है, y अपॉन में 3 y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है 3। अब इन दोनों को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन आप ड्रा कर दीजिए। स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दिया। अब यहाँ पे बच्चा पार्टी क्या कौन सा साइन है, लेस देन का साइन है। तो याद रखिए
कि अगर 5 से ज़्यादा, जैसे 5 यहाँ पे 6 होगा, इसके आगे क्या होगा, जैसे ये लाइन अगर आगे होता तो यहाँ पे क्या होता, इसके आगे 6 होता बच्चा पार्टी। तो अगर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 रखोगे, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, तो 18 डज नॉट लेस देन 15। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी आगे ना होकर के पीछे की तरफ होंगी, मतलब नीचे की तरफ। ये आप हमेशा साइन याद रखिएगा, इसको जरूर चेक कर लीजिएगा कि जैसे अगर y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, अगर हम 3 के ऊपर जाएँ तो 4 आता है, 5 4 जा 20, 20 डज नॉट लेस देन 15। तो ऊपर हम नहीं जा सकते बच्चा पार्टी, किधर आएंगे, नीचे की तरफ। तो ये लाइन किधर शो कर रहा है, नीचे की तरफ। ठीक इसी प्रकार हम सेकेंड लाइन को देखते हैं, क्या है, 5x + 2y = 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो x अपान में 2 + y अपान में 5 = 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है बच्चा पार्टी, 2, और y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है बच्चा पार्टी, 5। इन दोनों को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन पहले ड्रा करिए, एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ड्रा कर दिया बच्चा पार्टी। अब ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे भी कौन सा साइन है, लेस देन का। तो एक बार चेक करते हैं, आपको पता है x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जैसे हम 2 के आगे जाएंगे 3, यहाँ 3 है, 3 है यहाँ पे, y की वैल्यू 0 है, 5 3 जा 15, 15 क्या होता है, 10 से छोटा होता है, बिल्कुल नहीं, मतलब हम आगे नहीं जा सकते। जहाँ आएंगे नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ आ गए बच्चा पार्टी। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बोलने का मतलब राइट साइड, और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, अपर साइड। अब यहाँ पे देखिए, x एक्सिस, y एक्सिस, ए वाली लाइन का इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, क्या है, 3x प्लस y, सॉरी हाँ, प्लस 5y = 15। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है बच्चा पार्टी, 5x प्लस 2y = 10। अब यहाँ पे देखते चलिए कि सब में कौन से कॉर्नर पॉइंट ऐसे हैं, क्या फिजिबल रीजन मिला, और फिजिबल रीजन कैसा है, बाउंडेड है या नहीं। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे देखिए, ए वाली पॉइंट जिसको हम 0-3 से डिनोट करते हैं, 0-3, ए वाली पॉइंट जिसको हम 2-0 बोलते हैं, ए वाली पॉइंट जिसको 0-0 बोला जाता है, और ए वाली पॉइंट जो कि अभी फाइंड आउट करना है। तो बच्चा पार्टी अगर हम नाम रख दें OABC, ए जो है एक क्वाड्रिलेटरल जैसा जो बन रहा है, एक बाउंडेड फिगर है, और ये बाउंडेड फिगर सब में आ रहा है, हर एक कॉन्स्टेंट्स में, इसमें भी और इसमें भी। देखिए, ए बी लाइन नीचे की तरफ शो कर रहा, ए बी लाइन नीचे की तरफ शो कर रहा, एक्स एक्सिस इधर राइट साइड शो कर रहा, और वाई एक्सिस ऊपर की तरफ शो कर रहा। मतलब ये जो पार्ट है बच्चा पार्टी, ये वाला पार्ट, ये चारों लाइन में है। अब चारों लाइन में है, और एक्चुअल में एक क्या बन रहा है, बाउंडेड फिगर। तो बाउंडेड जो रीजन है वो फिजिबल रीजन बोला जाता है। और फिजिबल रीजन ऐसा है नहीं कि बाउंडेड ही रीजन हो, वो अनबाउंडेड भी हो सकता है। वो सकते, आपको यहाँ याद रखना है कि अनबाउंडेड होते हुए भी क्या उसमें कॉर्नर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कॉर्नर पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं तो फिजिबल रीजन मिल रहा है। अब वहाँ पे उस पर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे पॉइंट, ए वाली पॉइंट और इस वाली पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने को पता है। बी का पॉइंट, सॉरी हाँ, ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट अपने को पता नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि आप पिछली क्लासों में इसको पढ़ रखे हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। आपको हाई स्कूल में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, जहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए 1 और 2 के यूज़ से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम वन x = 15 - 5y अपान में 3 पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो बच्चा पार्टी x की वैल्यू 15 - 5y अपान में 3 इक्वेशन 2 में पुट करिए तो क्या हो जाएगा, ये 5 × 15 - 5y अपान में 3 प्लस 2y = 10। बचा पार्टी 5 का 15 मल्टीप्लाई करेंगे 75,
-25y, 3 2 ज़ा 6y और 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 30। बचा पार्टी यहाँ -25y और 6y माइनस होगा तो -19y, यहाँ 30 - 75 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -90y। 30 में से 75 माइनस करोगे तो यहाँ पे 5 और 7 में 3 जाएगा 40, वो भी निगेटिव साइन के साथ, तो y की वैल्यू हो जाएगी 45/19। एक बार फिर चेक कर लीजिए कहीं गलती तो नहीं हुई है। 15 - 5y अपॉन में 3 कहाँ रखा है यहाँ पे 5 15 जा 75, 5 5 जा 25, बिल्कुल सही है। 3 2 जा 6, 3 10 जा 30, एकदम सही है। 25 में 6 जाएगा 19y, 75 को -40, एकदम से y = 45/19 है। इसकी वैल्यू हम कहीं पे इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो फ्रॉम 1 सीधे फ्रॉम 1 से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगर 45/19 यहाँ पे रखेंगे तो 3x + 5 × 45/19 = 15। 3x = इसको इधर लाएंगे तो 15 - 5 5 ज़ा 25 और 5 4 ज़ा 20, 22/19। बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखते चलिए। 3x = 19 5 ज़ा 95, 19 1 ज़ा 19 और 9 ऐड करेंगे 285 - 225/19। x की वैल्यू हो जाएगी 5 में से 5 गए 0, 8 में से 2 गए 6 और 2 में से 2 गए 0/19 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 20, तो x की वैल्यू आ गई 20/90। तो 20/19 x की वैल्यू, y की वैल्यू 45/19 है। यहाँ हो जाएगा 20/19 और y की वैल्यू हो जाएगी 45/19। अब बच्चा पार्टी कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं O A B C, उस पर हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे z की। अब ध्यानपूर्वक देखते चलिए और यहाँ पे अब हम z की बारी बारी से वैल्यू निकालेंगे। पहले ZO पे निकालते हैं। दोनों वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ZA निकाल लेते हैं। ZA में x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है तो ZA की वैल्यू 10 आएगी। ZB निकालते हैं। ZB में y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। एंड सॉरी हाँ ZB नहीं है, ये ZC है। अब ZB में थोड़ा कैलकुलेशन है इसलिए इसको आखिरी में निकालते हैं। 20/19 मतलब 5 20 100/19 प्लस 45 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 135/19। ZB की वैल्यू हो जाएगी बच्चा पार्टी 235/19। 235/19 इसको सॉल्व अगर आप करेंगे तो 19 1 ज़ा 19, 4 45, 90 2 ज़ा 0.38 एंड 38 7 19 3 ज़ा नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेट 12.3 समथिंग आएगा बच्चा पार्टी। यहाँ अपने वैल्यू कौन सी पूछी है मिनिमम। अब इन सब में मिनिमम वैल्यू कहाँ है, यही आपको सबसे मिनिमम वैल्यू दिख रहा है Z0 = 0, बाकी जो भी वैल्यू हैं उससे बड़े हैं। तो बच्चा पार्टी हेंस Z मीन = कितना आ गया 0। आई होप बच्चा पार्टी आप इसको समझ पाए होंगे। अब मैं फिर से एक बार आपको फिजिबल रीजन के विषय में बताता हूँ। फिजिबल रीजन बच्चा पार्टी इस प्रकार से बाउंडेड फिगर भी बन सकता है, और दूसरा इस प्रकार से भी फिजिबल रीजन बनते हैं। देखिए ध्यान से, इस प्रकार से भी फिजिबल रीजन बनते हैं कि ये वैल्यू इस प्रकार से ऐसे कैंसिल आउट हो। अब यहाँ पे देखो ओपन बाउंडेड मिल रहा है, सॉरी ओपन फिगर मिल रहा है, ओपन फिजिबल रीजन। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन इसको बोलते हैं, जहाँ पे आपको बाउंडेड फिगर नहीं मिल रहा है लेकिन कॉर्नर पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो भी इसको हम क्या बोलते हैं फिजिबल रीजन। और नॉन फिजिबल रीजन क्या होता है उस पर हम बता देते हैं आपको। ध्यानपूर्वक देखिए, नॉन फिजिबल रीजन क्या होता है कि एक लाइन इस प्रकार से नीचे की तरफ शो करे
और दूसरा लाइन इस प्रकार से ऊपर की तरफ शो करे। तो अब ये लाइन का क्या होता है, ये इधर शो कर रहा है, ये लाइन ऊपर की तरफ शो कर रहा है, बीच में कुछ नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार के फिगर को हम बोलेंगे नॉन फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं, नॉन फिजिबल रीजन। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ रखना है कि जो फिजिबल रीजन होता है वो बाउंडेड होने के साथ साथ अनबाउंडेड भी होता है, और नॉन फिजिबल रीजन जो होता है कुछ इस प्रकार से बनता है। आई होप बच्चा पार्टी आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।